गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो सेकंड पेपर चल रहा है मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी, उसी का एक नया अध्याय हम जानने का आज प्रयास करेंगे और उस अध्याय का जो नाम है वो है ऑप्टिकल मिनरलोजी, या हिंदी में आप इसको प्रकाशीय खनिज विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ऑप्टिकल मिनरलोजी यानी प्रकाशीय खनिज विज्ञान। अभी तक आपने जो खनिजों के बारे में पढ़ा है वो खनिजों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में आपने पढ़ा, विशेषकर साधारण प्रकाश में वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं उसके बारे में आपने जानने का प्रयत्न किया। अब जो आप खनिजों के जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस अध्याय में, वो उसके प्रकाशीय व्यवहार पर आधारित गुणों को आप पढ़ेंगे कि कोई भी खनिज प्रकाश में, विशेषकर जो ध्रुवित प्रकाश है जिसको कि पोलराइज्ड लाइट या हिंदी में इसको आप ध्रुवित प्रकाश, उस ध्रुवित प्रकाश में या पोलराइज्ड लाइट में खनिजों के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, उनको आपको जानने का प्रयास करेंगे। और इस पोलराइज्ड लाइट के लिए आपको एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होता है जिसको पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप के नाम से आप जानते हैं। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप यानी ध्रुवित सूक्ष्मदर्शी। तो ध्रुवित प्रकाश में खनिजों के गुणों को पढ़ने के लिए आपको एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसको कि आप पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप या ध्रुवित प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो माइक्रोस्कोप भी आपको दिखाएंगे, उसमें किस प्रकार से उसमें ध्रुवित प्रकाश भेजकर कैसे खनिजों के जो प्रॉपर्टीज, जो गुण हैं, उसको हम देखते हैं, समझते हैं। तो खनिजों के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन हम ध्रुवित जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा करते हैं, परंतु इन गुणों के अध्ययन के पूर्व कुछ समान जो प्रकाशीय नियम हैं आपको उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो सामान्य जो प्रकाश के जो नियम होते हैं उसको आपको समझना होता है, जानना होता है, और आप जानते भी हैं कि प्रकाश को क्या कहते हैं हम। जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो क्या फिनोमिना है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इसको विद्युत चुंबकीय घटना इसको आप कहते हैं, इसको लाइट को, प्रकाश को। तो प्रकाश को जो है वो विद्युत चुंबकीय घटना माना जाता है, जो ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन के जो आवर्ती कंपन है या उन इलेक्ट्रॉन्स का जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, उसके फलस्वरूप ये होती है। और ये ऊर्जा इन वाइब्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स या कंपमान इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त होती है तथा
लगातार आवर्ती परिवर्तनों से ये पारगत होती है, ट्रांसमिट होती है। यानी जो पेरियोडिकल चेंजेस है उससे ये पारगत होती है। और आवर्ती परिवर्तन सामान्य जल तरंगों के सभी गुण की तरह होते हैं और ये कंपन प्रकाश संचरण दिशा के अनुप्रस्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो प्रकाश के संचरण की जो दिशा है उसके अनुप्रस्थ ये होते हैं। तरंग पर अनुरूप स्थिति में एक ही दिशा में समान गति से गतिशील दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये देखिए एक प्रकाश रश्मि के संचरण को हमने बनाने का प्रयास किया है ना। जैसे आप देख रहे हैं तीन प्रावस्था हमने इसमें लिखी है, P1, P2 और P3। तो तरंगों पर अनुरूप स्थिति में एक ही दिशा में समान गति से गतिशील दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और इन बिंदुओं की उपयुक्त स्थिति को वो एक ही प्रावस्था में है या एक ही फेज में है ऐसा माना जाता है। और बिंदु भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो सकते हैं। इसी भिन्नता को हम तरंगदैर्घ्य से या वेवलेंथ से हम दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, P1, P2 और P3 को हमने दर्शाने का प्रयास किया है। और इसमें P1 और जो P3 है वो एक ही फेज में है। जो P1 है और जो P3 है वो एक ही फेज या एक ही प्रावस्था में है, परंतु P1 और P2, ये जो P1 और P2 है उनमें आधा जो दैर्घ्य तरंग है, जो आधा दैर्घ्य तरंग है उसका अंतर है, हाफ। और इन डिस्टर्बेंसों को एक वेवलेंथ की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसे आप पीरियोडिक टाइम कहते हैं। पीरियोडिक टाइम आप इसको कहते हैं। तो यदि जो T है वो पीरियोडिक टाइम हो, और जो ये लैम्डा है वो वेवलेंथ हो, जिसको आप तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तो जो वेग है उसकी वेलोसिटी है, वेग v, उसको आप इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। यदि इन फेजेस में t यदि पीरियोडिक टाइम हो और लैम्डा यदि वेवलेंथ हो तो v यानी वेलोसिटी या वेग जो है उसको आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, v = λ/t। तो ये एक साधारण प्रकाश का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमिना है उसका एक ये साधारण सा नियम है। लेकिन यदि इसी प्रकाश किरण को, इसी प्रकाश रश्मि को, किरण को रश्मि से भी आप समझ सकते हैं, इसी प्रकाश किरण को या इसी प्रकाश रश्मि को यदि हम पोलराइज कर दें, ध्रुवित कर दें, तो क्या होगा? देखिए प्रकाश का जो रंग है वो उसकी जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्घ्य है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। बैंगनी और लाल रंग के जो वेवलेंथ की जो लंबाई है वो लगभग 0.0039 के आसपास होती है और बैंगनी रंग की, और जो लाल रंग है उसका 0.0079 मिलीमीटर जो है वो उनकी लंबाई है वो होती है। और जो सफेद या सामान्य प्रकाश इन दोनों के बीच के तरंगदैर्घ्य के विभिन्न रंगों के संयोग से बनता है ना। अब हम थोड़ा सा बात करें पोलराइज्ड लाइट या
ध्रुवित प्रकाश की, जिसके द्वारा आप खनिजों के प्रकाशीय गुणों को आप जानने का प्रयास करते हैं, उसको समझ लें। देखिए क्या है कि साधारण प्रकाश में जो किरण है या रश्मि है उसकी, उनके संचरण के अनुलंब तल में सभी दिशाओं में कंपन होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखते हैं। साधारण लाइट में यदि कोई लाइट ऐसे संचरित होती है, आती है, तो वो सभी दिशाओं में वो लाइट आपकी कंपायमान होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। लेकिन इस तल में कंपन इन प्रकाश किरणों का एक ही दिशा में सीमित हो जाए, एक ही डायरेक्शन में सीमित हो जाए, तो आप उसको ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी आप कोई ऐसी फिनोमिना यहां लगा दें, कोई ऐसी व्यवस्था यहां कर दें कि जो प्रकाश है वो एक ही डायरेक्शन में आपको कंपायमान होता हुआ नजर आए, तो आप उसी को ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और ये काम जो हमारा ध्रुवित सूक्ष्मदर्शी है या पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप है, वो ये काम करता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो हम आपको जो माइक्रोस्कोप दिखाएंगे उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे। और ये जो ध्रुवित प्रकाश है, ये इस माइक्रोस्कोप में एक निकोल प्रिज्म आता है। निकोल प्रिज्म आप लोगों ने आप जानते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो निकोल प्रिज्म से जो एक प्रिज्म आता है, उसको हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। उस निकोल प्रिज्म से, उस माइक्रोस्कोप के निकोल प्रिज्म से हम इस प्रकार का ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो एक ही दिशा में संचरित होता है। अब इसके साथ हम इसी ध्रुवित प्रकाश के कारण जो आइसोट्रोपिक और जो एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स हैं, क्या है, हम थोड़ा सा उसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को देखेंगे। थैंक्स।